हमारे महाराज दशरथ, जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी निवेदन करते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। और महाराज दशरथ कैसे हैं कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। और तीनों रानियां कैसी हैं कि कौशल्यादि नारी प्रिया, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। परंतु चौथापन में भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी और उनकी धर्म पत्नी अरुंधति जी बैठकर के आपस में बातचीत कर रहे थे। अरुंधति जी ने कहा कि हे स्वामी, चौथापन आ गया और राजा दशरथ को कोई लाल नहीं हुआ। महाराज दशरथ को आज तक किसी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे प्रिय, लाल के लिए जैसी लालसा होनी चाहिए ना, वो राजा दशरथ के मन में है ही नहीं। और जिस दिन लालसा हो गई तो लाल अवश्य होगा। अरुंधति जी मन में विचार की कि राजा के मन में लालसा मैं जगाऊंगी। और अरुंधति जी गुरु वशिष्ठ जी के साथ महाराज दशरथ के यहाँ पहुंची, अपने पोते को लेकर के गई। और जब महाराज दशरथ ने जाना कि गुरु जी और गुरु माता आए हैं, संत समाज को ब्राह्मणों को लेकर के गए। आदर सत्कार के साथ गुरुजी और गुरु माता को महल में लाए, चरण पखारे, आसन पर विराजमान किए, सभी चरणोदक लिए। और जब भोजन के लिए हमारे गुरु वशिष्ठ जी आसन पर विराजमान हुए और महाराज दशरथ भोजन कराने के लिए विराजमान हैं, तीनों मैया लोग खड़ी हैं, भोजन परोसने लगी कौशल्या मैया। और जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने भोजन करना आरंभ किया, उसी समय अरुंधति जी ने अपने पोते को रुला दिया। और जब वो बालक रोने लगे तो इतना रोए, शांत नहीं होते। महाराज दशरथ उठकर के खड़े हो गए, कहे हे गुरु माता, क्या कारण है कि रोए जा रहे, शांत नहीं होते? अरुंधति जी ने कहा कि राजन, आज आप राजा हैं तो मेरे पति पुरोहिती कराते हैं। इनके जमाने में कौन राजा होगा जिनकी पुरोहिती ये कराएंगे? उस दिन राजा दशरथ के मन में बहुत गलानी हुई। तुलसी बाबा लिखे हैं कि एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। और उस सभा में भी बहुत गलानी हुई राजा दशरथ जी को, जिस सभा में राजा दशरथ जी के आदेशानुसार जब सुमंत जी 4 प्रकार के सुख का वर्णन किए। जीवन में 4 प्रकार का सुख क्या है? तो पहला सुख निरोगी काया, ये शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, वो जीवन का पहला सुख है। दूसरा सुख घर में माया, माया यानी रुपया। और तीसरा सुख सुशीला नारी, नारी कैसी हो? सुशीला। और अगर मिल गई ताड़का शूर्पणखा तो सुख रहेगा। लाख धन रहने के बाद भी दुख ही दुख रहेगा। और आज तो नाम के विपरीत काम करती है। नाम है शांति, 24 घंटे घर में कुंड ही मचाई रहती है। नाम है गंगा, मांगो तो एक गिलास पानी भी नहीं देती। तो नाम के विपरीत काम हो गया। लेकिन नारी कैसी हो? वो जीवन का तीसरा सुख है कि सुशीला नारी।
और जीवन का चौथा सुख, जो सबसे बड़ा सुख है, वो है पुत्र हो आज्ञाकारी। जैसे ही सुमंत जी ने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा सुख कि पुत्र हो आज्ञाकारी, महाराज दशरथ विकल हो गए। बहुत गलानी हुई, आज तीनों माताओं को भी बहुत गलानी हुई। और कौशल्या माँ अर्धरात्रि व्यतीत हो गई, महल से निकल पड़ी, विकलता बढ़ती गई, चौथापन आ गया। आज तक अयोध्या में कोई लाल नहीं आया। और एक संतान के लिए जितना दुख माँ को होता है ना, उतना दुख किसी को नहीं होता। पिता भी चाहते हैं कि मेरी कोई औलाद होती, परंतु वो माँ मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, गुरुद्वारे जाकर के हर एक स्थान पर देवी देवताओं से विनती करती है कि कोई तो संतान होती। कौशल्या माँ इतनी विकल हो गई कि अर्धरात्रि में राजमहल से निकल करके सरजू सरता के तट के तरफ चल पड़ी। और जब उनकी करुण पुकार को 49 पवन सुने तो 49 पवन रुक गए, सरजू जी की धारा रुक गई। और कवि ने चित्रण कर दिया कि एक तानी सी आंधी अरिया, दूसरे ताटे सरे जोग है, रामा तिसरे में कौशल्या अकेली, सरजू ताटे रोवती है, रामा तिसरे में। और जब रोने लगी, रूकी गाई सरजू की धार, रैनिया मारू की गाई हो, रामा रूकी गए पवन उने जास, देवैया एक रोवती है, रामा रूकी गए। जब रोने लगी, व्याकुलता बढ़ती गई, सरजू माँ प्रकट हो गई। कौशल्या माँ को धीरज बधाई कि हे रानी रो मत, आपको पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इधर महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, जाकर अपने दुख को सुनाने लगे। गुरु गृह तुरता गयो माही पाला पाला, गुरु गृह रामा चरण लागी करी विनया, विशाला विशाला, रामा चरण लागी करी विनया। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो सुनायो, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो सुनायो, रामा कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझायो समुझायो। और गुरु वशिष्ठ जी ने क्या कहा? धरा हूँ धीरा होई हई सुत चारी चारी, रामा त्रिभुवन विदिता भगत भाई
महाराज दशरथ को समझाया, धीरज बधाया और महाराज दशरथ बार बार विकल हुए जा रहे। कहते हैं गुरुजी कि बीत गई जिंदगानी ललन बिना, 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 बीत गई जिंदगानी। ललन बिना, बीत गई जिंदगानी ललन बिना। एक पन बीतल दूसरे पन बीतल, 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 बीत गई जवानी ललन बिना, बीत गई जवानी ललन बिना, बीत गई जिंदगानी ललन बिना, बीत गई जिंदगानी ललन बिना। और महाराज दशरथ क्या कहते हैं? तीन पन बीतल चौथा पन आइल, पन बीतल चौथा पन आइल, तीन पन बीतल चौथा पन आइल, तीन पन बीतल चौथा पन आइल, केती मंगला पर पानी जय हो। ललन बिना, केती मंगला पर पानी ललन बिना, बीत गई जिंदगानी 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 ललन बिना। बीत गई जिंदगानी ललन बिना। गुरु वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को धीरज बधाए और श्रृंगी ऋषि को बुलवाए, जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ के विशेषज्ञ थे। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। कैसा यज्ञ लिखा? शुभ यज्ञ लिखा। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने भक्ति के साथ आहुतियां दी कि भक्ति सहित मुनि आहुत दीन है, प्रगट अग्नि चारु कर लीन है। हाथ में खीर लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए। कहे हे महाराज, हे राजन, गुरु वशिष्ठ जी ने जिस इच्छा से इस यज्ञ को कराया था वो आपके सभी कार्य सिद्ध हुए। अब आप इस पायस को यानी इस खीर को लें और जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दें। महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों को बुलवाए। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्यादि तहां चली आई। और जब तीनों मैया लोग आई तो महाराज दशरथ ने उस खीर का बंटवारा किया। कैसे कि उस खीर का 2 भाग किया राजा दशरथ ने और आधा कौशल्या जी को दे दिए। अर्ध भाग कौशल्या ही दीना। फिर जो शेष 1 भाग बचा था फिर उसके 2 भाग करके 1 भाग कैकेयी जी को दिए कि उभय भाग आधे करी कीना। कैकेयी कह नृप सो दयौ। खीर का 2 भाग करके 1 भाग कौशल्या जी को दे दिए, आधा
आधा बचा, उसके 2 भाग करके एक कैकेयी जी को दे दिए और फिर जो 1 भाग बचा उसका 2 भाग किए और 1 भाग कौशल्या जी के हाथ पर धरकर 1 भाग कैकेयी जी के हाथ पर धरकर यानी उनकी अनुमति से उन्हें प्रसन्न कर वो खीर का दोनों भाग उन्होंने सुमित्रा जी को दिया। और जब पुत्र हुए तो 1 पुत्र हमारे राम जी कौशल्या माँ को, 1 पुत्र भरत जी कैकेयी माँ को और सुमित्रा माँ को 2-2 पुत्र हुए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। और उस परिवार में त्याग कितना है कि जब पुत्र हुए तो सुमित्रा माँ अपने दोनों बालकों को लेकर के आई। 1 पुत्र को माँ कौशल्या के आंचल में डाल दी, 1 पुत्र को माँ कैकेयी के आंचल में डाल दी, 1 पुत्र को भगवान की सेवा में लगा दिया और 1 पुत्र को भक्त की सेवा में लगा दी। कहती है दीदी आप दोनों ने जो मुझे प्रसाद दिया था ना उसका फल मैं आपको समर्पित करती हूँ। और इस प्रकार उस खीर का पान करके यही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। और जिस दिन से उस परमात्मा का निवास हुआ गर्भ में, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, जा दिन से गर्भ में आए सकल लोग आए। और साथ ही बाबा जी ने क्या लिखा, मंदिर मह सब राजन रानी, शोभाशील तेज की खानी, मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। शोभा की खान कौन है? हमारी कौशल्या माता। और इस शोभा के खान से शोभा के धाम राम जी आए, क्योंकि राम जी के समान दूसरा कोई सुंदर हुआ ही नहीं। सारे देवता साक्षी दिए, सरस्वती माँ, ब्रह्मा जी, पार्वती माँ, शिव जी, गणेश जी, लोमस चिरंजीवी काकभुसुंडी जी, वो नारद जी जो 14 भुवनों के सभी स्त्री पुरुषों के लक्षणों के जानकार हैं। नारद जी ने भी कह दिया कि संसार में केवल एक राम सीता जी की जोड़ी ही जगमगा रही है, उनके साथ श्रीमन नारायण हमारी लक्ष्मी माँ। ततो के हनुमान जी ने भी कह दिया कि संसार में सीता जी के समान स्त्री और राम जी के समान पुरुष दूसरा कोई है ही नहीं। सबने साक्षी दिया कि बानी विधि गौरी हारा से सहु गाने से काही साही भारी लो मासा भुसुंडी बाहु बारी सो साही भारी लो मासा चारी दासा भुआना निहारी नारा नारी साबा
सुबह के खान से आए। सील की खान है कैकई माँ, तो सील के खान से हमारे भरत जी आए, जिनके सील सागर में वशिष्ठ जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति डूब गए। तेज की खान है सुमित्रा माता, तो इस तेज के खान से तेज के निधान लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी आए। और केवल वही तीनों माताएं नहीं, इस संसार की प्रत्येक नारी शक्ति ये भी खान है। किसकी खान है? कि जैसे लोहे की खान है, कोयले की खान है, हीरे की खान है, सोने की खान है, उसी प्रकार ये प्रत्येक नारी शक्ति भी खान है। किसकी खान? तो एक कवि ने भाव दिया कि नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान। तो इसी खान से आप भी आए हैं और हम भी आए, सारे लोग आए हैं। तो इसीलिए नारी खान है। तीनों मैया लोगों को लिखा गया कि शोभाशील तेज की खानी। और इस प्रकार जो सुख का समय था वो बहुत ही कम समय में व्यतीत हो गया। इस सुख जोते का छुक काल चली गया, जे ही प्रभु प्रगट सो अवसर भया। हमारे भगवान के प्रकट होने का समय आया, और जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो उस समय में सभी योग लग्न ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ चेतन हर्ष से भर गए, क्योंकि राम जी का जन्म सुख का मूल है, हर्ष का मूल है। और हमारे भगवान अब प्रकट होंगे। जब ब्रह्मा जी ने इस अवसर को जाना तो ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ आकर आकाश मार्ग में खड़े हो गए। अंजुरियों में सजा सजा कर पुष्प की वर्षा करने लगे। और जब सभी देवता विनती करके अपने अपने धाम को गए, तब हमारे जगनिवास प्रभु प्रकट हुए। सूर्य समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे भगवान प्रकट होते हैं कब? कि नौमी तिथि आई, शुभ चैत का महीना, भगवान को सबसे प्रिय अभिजीत मुहूर्त आया। दोपहर का समय, ना बहुत सर्दी ना गर्मी, शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे, संतों के मन में चाव था। और बाबा जी निवेदन किए कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता पुनीता। राम शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता प्रीता।
चतुर्भुज रूप में मां कौशल्या के समक्ष प्रकट हुई। और जब मां ने भगवान के उस विराट स्वरूप को देखा, कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भीषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारी कहीं दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो अनंता माया गुण गाना नीत जमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर गुण आगर वही सुख संता सो मम हित लागी अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद करे ममूल सोभाषी उपवासी सुनत धीर मति ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चरित कही कथा सुहाई माधु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै माता पुनि बोली सोमति डोली तजमुनाथ यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह शुभ परम अनुपमा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जिगावन हरि पद पावन तेन परनि भव भूपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला विद्या हितकारी। हमारे भगवान जब प्रकट हुए, मैया ने जब देखा, कहीं अरे प्रभु इतने विराट स्वरूप में आए हैं, और जिस बालक ने अभी जन्म लिया हो क्या वो ऐसे स्वरूप में आता है। भगवान कहे क्या करूं। माँ ने कहा अरे इस रूप को तजिए, कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। भगवान रूप को तज दिए, छोटे से बालक बने, कहे अब ठीक है, कहीं अभी भी ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं। ऐसे कोई जानेगा कि हाँ मेरे घर पुत्र आए हैं, कहे तो अब क्या करूं। कहीं अरे शिशु लीला कीजिए। भगवान कहे शिशु लीला, कहीं हाँ प्रभु रोइए। जब रोएंगे तब ना लोग जानेंगे कि बालक का जन्म हुआ है। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमायानुपा। जब माँ के वचन को भगवान सुने, देखिए आज प्रेम के वशीभूत हमारे प्रभु लीला करते जा रहे हैं। तो जब मैया ने कहा कि रुदन कीजिए रोइए, क्योंकि जब बालक जन्म लेता है और रोता है तो सभी लोग खुश रहते हैं कि बच्चा स्वस्थ है, बढ़िया है। और अगर ना रोए तो सारे लोग दुखी हो जाते हैं कि बालक रो नहीं रहा। और यही
जीवन का सार है कि जब हम आते हैं तो लोग हंसते हैं, हम रोते हैं, और जाते समय अगर वैसा कुछ करके जाते हैं तो लोग रोते हैं और हम हंसते हैं। तो हमारे भगवान क्या किए कि सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावही हरि पद पावही तेन परहि भवकूपा। भगवान क्यों आए इस धरा पर कि विप्र धेनु सुर संत हिता लिन्ह मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। और जब बच्चों की रोने की प्यारी ध्वनियां दास दासियां सुनी, ये सुनी सी सुरुदाना परमा प्रिया बानी सुनी सी सुरुदाना सुनी सी सुरुदाना परमा प्रिया बानी सुनी सी सुरुदाना परम श्री वाणी संभ्रम चली आई सब रानी। बच्चों की रोने की प्यारी ध्वनियां सुनकर दास दासियां उतावली होकर चली आई, सारी रानियां दौड़ पड़ी। और जब महाराज दशरथ ने सुना कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना मानहु ब्रह्मानंद समाना दशरथ परम प्रेम मन पुलका शरीरा परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहता उठाना करते माती धीरा चाहता उठाना। महाराज दशरथ बार बार उठना चाहते हैं परंतु प्रेम में इतने बेहवल हैं कि खड़े नहीं हो पाते। और क्या मन में विचार करके कि जाकर नाम सुनत शुभ होई जाकर नाम मोरे गृह आवा प्रभु सोई मोरे परमानंद पुरी मन राजा कहाँ बुलाई बजावहु बाजा राजा दशरथ आज ब्रह्मानंद में लीन है, परमानंद में इतने विभोर हैं, कहते हैं कि जाओ जाकर ढोल नगाड़े बजवाओ पूरे नगर को सजवाओ। और आज अयोध्या में सारे लोग इतने प्रसन्न हैं कि सभी लोग माँ कौशल्या महाराज दशरथ के महल में विराजमान हैं और सभी लोग प्रेम भाव से आज सोहर बधैया गाने लगे, आनंद में विभोर हो गए, ढोल नगाड़े बजने लगे, पुष्प की वर्षा होने लगी। जब पुत्र होता है तो आप लोग भी सोहर बधैया गाती हैं कि नहीं? नेक देती हैं?
देते हम लोग। अरे वो परम पिता परमात्मा है। आप सबका सौभाग्य है कि आप लोग आज यहाँ बैठकर उनके जन्मोत्सव में शामिल हुए हैं। तो सब लोग आइए, कम से कम थोड़ा सा झूमिए। घरे घरे बाजे बधैया अवध में, घरे घरे बाजे बधैया हो, घर घर बाजे बजैया अवध में, घर घर बाजे बजैया। घरे घरे बाजे बधैया अवध में, घरे घरे बाजे बधैया हो, घर घर बाजे बजैया अवध में, घर घर बाजे बजैया। झूम रहे हैं सब नर नारी। झूम रहे हैं सब नर नारी। अभी हम झूठ ना बोले कि सब लोग झूमत है। सब लोग ऐसे बैठल बन लागत है कि कितना बड़ा पहाड़ टूटल बा। अरे कम से कम हाथ पैर तो हिलने चाहिए ना सबके। थोड़ा किनारे रहिए ताकि हम देखें सबको। इधर वाले लोग नहीं आ रहे, कहीं जाएंगे तो बधाइयाँ ना देना पड़ जाए। तो सारे लोग इधर के चुप ही बैठे। और मैया लोग अब धीरे धीरे पीछे से खिसकना मत शुरू कीजिएगा। तो सभी लोग आइए, ये झूम रहे हैं सब नर नारी। 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 बस इतना ही। अरे बाबू लो थोड़ा सा किनारे हो जाएंगे, किनारे है नहीं सजेंगे। थोड़ा थोड़ा हाथ तो आप सबको ऊपर करना पड़ेगा कम से कम। अरे नहीं खड़े होंगे तो कम से कम इतना में तो हाथ कीजिए। जहां नाचने का अवसर मिले भगवान के सामने नाचिए, ताकि दुनिया के सामने नाचते हैं। देखिए अभी ये जो माटी कोड़ में कितना नाचते हैं कि नहीं नाचते। वो लोगों को दिखाने के लिए ऑर्केस्ट्रा के पीछे नाचते हैं, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ नहीं, कम से कम हाथ तो ऊपर होने चाहिए। झूम रहे हैं सब नर नारी। 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 अरे धन्य भाई सारे जो मैया अवध में, घरे घरे बाजे बधैया हो। धन्य भाई सारे जो मैया अवध में, घरे 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 बाजे बधैया अवध में, घरे घरे बाजे बधैया हो। घर घर बाजे बधैया अवध में, घर घर बाजे बधैया। आनंद की शुभ बेला आई। 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 नहीं, आप लोग बिल्कुल भी आनंदित नहीं हैं। देखिए कुछ लोग बिल्कुल पीछे बैठे हैं उधर, और आप लोग जो बैठे हैं एक को एक छुपा के। अरे ऐसे थोड़ी काम चलेला, ऐसे काम चलेला।